नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे खान सर का जो टॉनिक बैच है उनमें 500 प्लस क्वेश्चन का जो कराए हैं, PDF दिए हैं, उसका डिस्कशन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका पहले वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लीजिए। 115 क्वेश्चन पिछले बार मैं करा चुका हूँ, जो कि कल कराया था, तो इसको देखेंगे 116 से अभी। इसका टॉपिक है जलधारा, पर्वत, पठार, द्वीप और स्थानीय पवनें। तो विश्व की प्रमुख जलधाराएं एकदम फटाफट अंदाज में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म है, उत्तरी अंटार्कटिक में स्थित है। क्यूरेशिया। क्यूरेशिया कैसी है? तो गर्म है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। लेब्राडोर। लेब्राडोर कैसी है? ठंडी है, ठंडी तो उत्तरी अंटार्कटिक में है। यह टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना हिमखंड का कारण थी। ये कौन सी? लेब्राडोर ठंडी थी। कनारी कैसी? कनारी ठंडी है, उत्तरी अटलांटिक में। यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक है। और अग्लुहास। अग्लुहास कैसी है? तो गर्म। अग्लुहास गर्म है, हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच बहती है। बेंगोला। बेंगोला कैसी है? तो ठंडी है, दक्षिण अंटार्कटिक में है। कालाहारी मरुस्थल के निर्माता में योगदान है। कौन सी? बेंगोला। बेंगोला जो है कि ओआसियो। ओआसियो कैसी है? जलधारा तो ठंडी है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। इसे क्यूराइल की जलधारा भी कहते हैं। ब्राजील कैसी है? तो गर्म है। ब्राजील जलधारा कैसी है? तो गर्म है, दक्षिण अंटार्कटिक में पहुंचती है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी है, कैसी? हिंद महासागर में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर सूखा मौसम लाती है। अलास्का। अलास्का कैसा है? तो गर्म, उत्तरी प्रशांत महासागर में। इसके कारण अलास्का बंदरगाह सर्दियों में खुले रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इधर। फॉकलैंड। फॉकलैंड कैसी जलधारा है? तो ठंडी है। फॉकलैंड ब्राजील की जलधारा से मिलकर कोहरा बनाती है। फॉकलैंड कैसी है? ठंडी है। मोजाम्बिक। मोजाम्बिक कैसा? गर्म है। इर्मिगर कैसी है? तो गर्म है, ग्रीनलैंड के पास तापमान बढ़ाती है। कैलिफोर्निया कैसी है? तो ठंडी है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर। फ्लोरिडा कैसी है? तो गर्म है, उत्तरी अंटार्कटिक में, गल्फ स्ट्रीम से में मिलता है। अब चलिए देखते हैं विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनें और पवनों, उनके क्षेत्र और स्वभाव से कैसा है। चिनूक। चिनूक का कहाँ आता है? रॉकी पर्वत, जो कि USA और कनाडा में है। चिनूक कहाँ आता है? रॉकी पर्वत और USA कनाडा। फोन। फोन कहाँ आता है? अल्पस पर्वत। फोन कहाँ आता है? अल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड में। सिरोको। सिरोको कहाँ आता है? सहारा से इटली में आता है। सहारा से यह लाल रेत लाती है जिसमें रक्त वर्षा, ब्लड रेन होता है। सिरोका। सिरोका कहाँ आता है? सहारा से इटली में। हरमट्टन। हरमट्टन सहारा से गिनी तट पर आता है। मिस्ट्रोल। मिस्ट्रोल फ्रांस और स्पेन। मिस्ट्रोल फ्रांस और स्पेन। बोरो। बोरो कहाँ आता है? एड्रियाटिक सागर, इटली या इटली में। लू कहाँ आता है? उत्तर भारत और पाकिस्तान में आता है। मई जून में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्टर। ब्रिक फिल्टर कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा है ब्रिक फिल्टर। खमसिन। खमसिन कहाँ आता है? मिस्र में। खमसिन मिस्र में आता है। अरबी भाषा में इसका अर्थ 50 होता है। अरबी भाषा में इसका अर्थ 50 दिन होता है, जो 50 दिन चलता है। जोंडा। जोंडा कहाँ आता है? अर्जेंटीना उरुग्वे। जोंडा कहाँ आता है? अर्जेंटीना उरुग्वे। यह फोन जैसी गर्म हवा है। सिमुक। सिमुक कहाँ? अरब मरुस्थल में। यह बहुत गर्म दम घुटने वाला हवा है। सिमुक अरब मरुस्थल में आता है। ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड टुंड्रा प्रदेश। ब्लिजर्ड टुंड्रा या ध्रुवीय क्षेत्र में आता है। यह बर्फ के कारणों से युक्त ठंडी आंधी होती है। हबूब। हबूब कहाँ आता है? सूडान, उत्तरी अफ्रीका में। हबूब सूडान और उत्तरी अफ्रीका। यह एक प्रकार की धूल भरी आंधी है जो दृश्यता को शून्य कर देता है। थोड़ा ज़्यादा फास्ट है तो आप लोग देख लीजिएगा 2 बार करके, तो ठीक रहेगा, क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा पेज है, 60 पेज, इसलिए इसको फास्ट में करा रहे हैं। नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, यहाँ से इसे उत्तरीय पर्वतीय गर्म हवा के रूप में जाना जाता है। नॉर्वेस्टर कहाँ? न्यूजीलैंड में। सांता। सांताना। सांताना कैलिफोर्निया USA। सांताना कैलिफोर्निया USA। इसके कारण जंगलों में आग लगने की घटना होती है। देखते हैं, चलिए 118 नंबर का है। पर्वत श्रेणी या पठार, निम्नलिखित में से अवस्थिति, उसका लोकेशन और विशेषता क्या है। एंडीज। एंडीज कहाँ अवस्थित है? एंडीज अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में। रॉकीज कहाँ अवस्थित है? रॉकीज है उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज उत्तरी अमेरिका। रॉकीज उत्तरी अमेरिका। एटलस कहाँ है? अफ्रीका, उत्तरी पश्चिम में। एटलस कहाँ है? अफ्रीका में। अल्पस। अल्पस कहाँ है? तो मध्य यूरोप में। अल्पस कहाँ है? मध्य यूरोप में। अल्पस कहाँ है? मध्य यूरोप में।
ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो चलिए फटाफट देखेंगे। यूराल, यूराल पर्वत कहाँ पर है? तो रूस में। यूराल कहाँ है? रूस में। यूराल रूस में। अल्पेसियन, अल्पेशियन कहाँ है? तो यूएसए पूर्वी भाग में। अल्पेशियन यूएसए पूर्वी भाग में। ड्रोकन सर्बर कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। डेकन्सबर्ग कहाँ है? डेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। थोड़ा फास्ट में मिस्टेक होगा उसके लिए सॉरी। पिरेनीज, पिरेनीज कहाँ है? फ्रांस स्पेन सीमा पर है। पिरेनीज कहाँ है? फ्रांस स्पेन सीमा पर। पोटबार पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। पोटबार पठार पाकिस्तान में। सान पठार कहाँ है? म्यांमार में। सान पठार म्यांमार में। अनातोलिया, अनातोलिया कहाँ है? तुर्की में। अनातोलिया तुर्की में। अनातोलिया तुर्की में। इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वाजसेज, वाजसेज कहाँ है? फ्रांस में। वाजसेज कहाँ है? फ्रांस में। यह ब्लैक पर्वत है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट के समांतर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 52 मीटर है। यह क्षेत्र प्रकृति सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सियरा नवेदा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सियरा नवेदा यूएसए में रहता है, कैलिफोर्निया में। तो यह विश्व की सबसे विस्तृत ब्लैक पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 4421 मीटर है। पर्वतीय क्षेत्र और जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्रोत रखता है। चलिए 119 नंबर का देखते हैं। विश्व के प्रमुख द्वीप, मेजर आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, द्वीपों के अधिकार क्षेत्र को सुमिलित करते हैं। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क पर अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार। भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का स्वामित्व है इस पर। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी भौगोलिक विशेषता आर्कटिक में स्थित है। न्यू गिनी, न्यू गिनी प्रशांत महासागर में। न्यू गिनी कहाँ है? प्रशांत महासागर। बोर्नियो कहाँ है? एशिया में। एशिया में 3 देश। यह एक महाद्वीप है जो तीनों देशों इंडोनेशिया, मालदीव और ब्रुनई में विभाजित है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण सांस्कृतिक विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। बोर्नियो कहाँ है? एशिया के 3 देश में है। मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ है? तो हिंद महासागर। मेडागास्कर हिंद महासागर में। यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। यह द्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता और विशिष्ट प्रजातियों के लिए जानी जाता है, जिसमें कई अन्यत्र नहीं पाई जाती। सुमात्रा, सुमात्रा कहाँ पर है? इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर। यह द्वीप अपने वनों, ज्वालामुखी और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध। सुमात्रा का इंडोनेशिया में। तो चलिए देखते हैं होन्शु द्वीप कहाँ है? होन्शु द्वीप जापान में। होन्शु द्वीप जापान में। जापान का मुख्य सबसे बड़ा द्वीप है जिसमें राजधानी टोक्यो स्थित है। होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। यह द्वीप आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से कार्य करता है। जावा, जावा का इंडोनेशिया। जावा इंडोनेशिया यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, जिसमें राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर। यह इंडोनेशिया की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। जावा कहाँ? इंडोनेशिया में। बेफिन द्वीप कनाडा। बेफिन द्वीप कनाडा, यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक क्षेत्र में है। इसकी भौगोलिक विशेषता और इस जैव विविधता के लिए इसे स्पष्ट बनाती है। बेफिन द्वीप कहाँ? कनाडा। लुनोज, लुनोज कहाँ पर है? फिलीपींस। लुनोज फिलीपींस या फिलीपींस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसमें मनीला और अन्य प्रमुख शहरें स्थित। यह द्वीप देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र। विक्टोरिया, विक्टोरिया कहाँ? कनाडा में। विक्टोरिया कहाँ? कनाडा में। यह आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है और अपने भौगोलिक स्थान के लिए कारण विशेष महत्व रखता है। विक्टोरिया कहाँ? कनाडा में। एल्समेरे, एल्समेरे कहाँ है? कनाडा में। एल्समेरे कनाडा। एल्समेरे कनाडा। एल्समेरे कनाडा। सुलावेसी द्वीप कहाँ? इंडोनेशिया। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया। सुलावेसी इंडोनेशिया। सुलावेसी इंडोनेशिया से सिर्फ उस नाम के जानता है। यह अपनी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप इंडोनेशिया के प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र में से एक है। रियूनियन, रियूनियन हिंद महासागर फ्रांस में। रियूनियन कहाँ पर है? हिंद महासागर, जो कि फ्रांस में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो फ्रांस को स्वामित्व में। इसकी भौगोलिक विशेषता और ज्वालामुखी गतिविधियां इसे विशिष्ट बनाती है। सोक्रोता, सोक्रोता कहाँ पर है? यमन। सोक्रोता कहाँ पर है? यमन में। तो चलिए अब देखते हैं 120वां नंबर का। सारगोसो सागर किस महासागर की विशेषता जहां तटरेखा नहीं पाई जाती है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अश्व अक्षांश, हॉर्स लॉन्गिट्यूड का संबंध किस वायु पेटी से संबंधित है? तो उपोष्ण उच्च वायु दाब से, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री, तो इसका उपोष्ण वायु दाब से होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अल नीनो के आगमन के संकेत देती है? अल नीनो के आगमन का संकेत कौन सी देती है? तो पेरू तट का जलमार्ग का प्रकट होना, पेरू तट पर जल धारा का प्रकट होना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइसलैंड माजुली द्वीप किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, असम में स्थित है। गरजता चालीसा प्रचंड पचासा, गरजता चालीसा प्रचंड पचासा और चीखता साथा क्या है? तो ये क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनन है। गरजता चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा एक दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन है। जापान के प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण में क्रम उसका क्या है? तो होकोआइडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है, शिकोकू द्वीप है, क्योशु द्वीप है। होन्शु द्वीप है, जापान की राजधानी टोक्यो है। विश्व का छाप रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को जाना जाता है? तो पामीर का पठार को जाना जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है और यह किस देश में से सैन्य अड्डा है? तो हिंद महासागर और यूके और यूएसए का सैन्य अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यूराल पर्वत उदाहरण नहीं है। और इस समय सतपुरा जो कि भारत का है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुरा भारत का जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और साल्ट रेंज पाकिस्तान में जो भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कम्बल कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह को। 129 का उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को गर्म कंबल। सेनकाकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? सेनकाकू द्वीप को चीन और जापान के बीच विवाद है। फेरल का नियम, फेरल्स लॉ किससे संबंधित है? फेरल्स का लॉ पवनों की दिशा और विक्षोभ से संबंधित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अब चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक को, जो कि है सौर, मृदा, मिट्टी और प्रमुख नहरें और पशु का नस्ल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार बिहार दरोगा में। चलिए देखते हैं 136वां टॉपिक है सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, उसकी विशेषता। इधर ग्रह का पिंड है, उसका विशेषता है और वो प्रमुख तथ्य है। बुध ग्रह को सूर्य का सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट है, सबसे छोटा और तापांतर सर्वाधिक है इसका। चलिए इसको स्लॉट को छोटा कर लेते हैं। उससे पहले इधर क्वेश्चन इसको ले लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है खनिजों का भंडार। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो चिनूक स्थानीय पवन नहीं है। मिंट्रियल पोम्परो बोरा ये अमेरिका, चिनूक अमेरिका में आता है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो चलिए आप देखते हैं, ये इसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं। बुध सूर्य का निकटतम तारा, सबसे छोटा और तापांतर सर्वाधिक होता है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा बन और सबसे गर्म ग्रह को किसको कहता है? शुक्र को। इसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं। इसे CO2 के कारण सबसे गर्म होता है। पृथ्वी नीला ग्रह, इसका कारण जल की उपस्थिति के कारण नीला इसको कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल होता है। बृहस्पति लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट, लाल धब्बा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। शनि वलय वाला या पानी के से कम घनत्व है, जिसे पानी में डालने पर यह तैरने लगेगा शनि को। इसका घनत्व इतना कम है कि पानी में तैर सकता है। अरुण लेटा हुआ ग्रह या बौना ग्रह। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अपनी दूरी पर अधिकतम झुकाव के कारण। वरुण हरे रंग का ग्रह होता है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह हरा होता है। ग्रेमिनेट सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। एकमात्र उपग्रह जहां सघन वायुमंडल है वो टाइटन है। फोबोस और डिबोस मंगल का उपग्रह कौन सा है? फोबोस और डिबोस। डिम्बोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सीरियस सबसे चमकीला साइरस होता है। साइरस सबसे चमकीला तारा होता है, डॉग स्टार जिसको कहते हैं। यह रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है साइरस। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य मंडल के बाद कौन से? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी लगभग कितना है? 4.2 प्रकाश वर्ष। चंद्रमा जीवाश्म
जीवाश्म ग्रह है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। छोटे चट्टानों पिंडों का समूह कहलाता है प्लूटो। प्लूटो को कहलाता है बौना ग्रह। 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो बौना ग्रह है, इसे 2006 के ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। तो चलिए अब देखते हैं 137 नंबर का है मृदा का प्रकार उसके फसल विशेषता। तो चलिए फास्ट करते हैं। इधर है मृदा विशेषता है उसका कुछ और तथ्य और व्याख्या उससे संबंधित है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है 43%। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पोटास की प्रचुरता होता है जलोढ़ मृदा में। काली मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा को काली मृदा कहते हैं। गीली होने पर फूलती है, सूखने पर दरारें। कपास के लिए सर्वोत्तम उत्पादन है होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहता है। लाल मृदा लो अयस्क के कारण होता है लाल। इसका कलर तमिलनाडु और उड़ीसा में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। निछादन प्रक्रिया से बनती है। केरल और मेघालय में पाया जाता है लेटेराइट। मरुस्थलीय मोटे अनाज बाजरा ज्वार के लिए पाया जाता है। राजस्थान और पश्चिम भारत में पाया जाता है। लवणीय क्षारीय मृदा जिप्सम का प्रयोग कर इसे सुधार किया जाता है। लवणीय मृदा को इसे ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। पीट या भारी वर्षा उष्ण आर्द्रता केरल कोट्याटम में पाई जाती है। इसे कारी भी कहते हैं। पर्वतीय चाय और कॉफी का बागान पर्वतीय मृदा को चाय और कॉफी के बागान के लिए होता है। ढलानों पर पाई जाने वाली ह्यूमस युक्त होता है। खादड़ नई जलोढ़ मृदा को खादड़ कहते हैं। बाढ़ के मैदानी भाग में उपजाऊ मिट्टी जो खादड़ होता है नई होता है और बांगर होता है। पुरानी मृदा को बांगर कहते हैं। ऊंची क्षेत्रों में पाई जाती है और कंकड़ होते हैं इसमें। करेबा केसर सेफ्रॉन की खेती कश्मीर हिमालय क्षेत्र में निक्षेपित किया जाता है। चारनोजम विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है चारनोजम। इसे काली पृथ्वी कहते हैं। स्टेपी क्षेत्र में पाया जाता है। पोर्टजोल कोंधारी वनों में मिट्टी ठंडे और आर्द्र जलवायु विकसित राख जैसी करते हैं। टेरा रोसा चूना पत्थर क्षेत्र में लाल मिट्टी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। रेह या कलर लवणीय मृदा का स्थानीय नाम है। पंजाब हरियाणा लवण क्षेत्र में सफेद होगा। दोमट मिट्टी रेत गाढ़ और निर्तका का मिश्रण होता है। कृषि के लिए संयुक्त मिट्टी है। विश्व एवं भारत की प्रमुख नहरें मेजर कैनल नहर एवं उसका स्थान जुड़वा जोता है। लोकेशन एंड कंडीशनल से कनेक्शन से कनेक्ट होता है। सुन चलिए उसको देखते हैं। 138वां टॉपिक है विश्व एवं उसकी प्रमुख नहरें। छोटा करना पड़ेगा। इधर नहर है स्थान जुड़वा और तथ्य और व्याख्या। आप लोग बताइएगा पेन का कलर कौन अच्छा रहता है। हमको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। स्वेज नहर कहाँ पर होता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करता है। यही काफी इंपॉर्टेंट है। इधर नहीं कम। मिस्र में स्थित 1819 को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग में से एक जो यूरोप और एशिया में अफ्रीका जोड़ता है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा इधर वाला कराएंगे और बाकी इधर का ही सिर्फ रहने देंगे। तो चलिए पनामा नहर प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को अलग करता है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अलग। कील नहर करता है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास के संगम को। बरकिंघम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सरहिंद नहर सतलज नदी पंजाब की सबसे पुरानी नहरों में से एक है जो सिंचाई और जल आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी बिहार में। बिहार के चंपारण क्षेत्र में सिंचाई परियोजना का हिस्सा है जो कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। ग्रैंड कैनल कहाँ है? चीन में। दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी नहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर रूप में मान्यता प्राप्त है। ग्रैंड कैनाल कहाँ है? चीन में। सुनहर का सुपीरियर और ह्यूमर झील में। सुनहर का सुपीरियर और ह्यूरल झील में। यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा पेज देखते हैं। वेलेंट नहर
ईरी झील और विक्टोरिया झील को अलग करता है। वेलेंट जार, ये इंपॉर्टेंट है, वेलेंट जार ईरी झील और ये ओटारिया झील को अलग करता है। यह नियाग्रा जलप्रपात बाईपास करती है, जिससे जल परिवहन की सुविधा मिलती है। एरी नहर महाझील न्यूयॉर्क में है। एरी नहर का महान झीलों और न्यूयॉर्क में। केपी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केपी नहर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्रो नहर का थाईलैंड में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। लुडविंग नहर जर्मनी में। अब चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फसलों की नस्ल और उसके विशेषता और उत्पत्ति के कारण। साहीवाल किसकी है? तो साहीवाल है गाय की। साहीवाल किसकी नस्ल है? गाय की। भारत का सर्वोत्तम दुधारू गाय। पाकिस्तान का मूल निवासी है साहीवाल। मुर्रा किसका? तो भैंस का, दुधारू। इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। मुर्रा भैंस दुधारू। भदावरी भैंस का सर्वाधिक वसा। इस दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है, 13%। गिर किसका? गाय का। गुजरात में। ब्राजील में इसे मांस और दूध के लिए निर्यात किया जाता है। जमुनापुरी बकरी का। भारतीय जमुनापुरी बकरी का है। इसे इटावा यूपी सबसे मूल और सुंदरी बकरी बनाता है। ये इधर देखते हैं, जमुनापुरी किसका? बकरी का, भारत में। सानेन बकरी विदेशी है। सानेन बकरी का नस्ल है विदेशी। पश्मीना बकरी है, चांगथापी लद्दाख में पाई जाती है। इससे लाल बाल बहुत महंगे होते हैं। पश्मीनो, इससे कंबल बनाया जाता है। पश्मीनो बकरी है। मोरोना किसका है? भेड़ का, विदेशी है। अंगोरा खरगोश और बकरी की नस्ल है। अंगोरा खरगोश और बकरी का। गद्दी किसका? भेड़, हिमाचली है। कड़कनाथ मुर्गा है। मध्य प्रदेश में बजुआ में काला मुर्गा औषधीय गुण होता है। कड़कनाथ मुर्गा होता है। मारवाड़ी घोड़ा होता है। मारवाड़ी क्या होता है? घोड़ा। जाफराबादी किसका होता है? भैंस का। जाफराबादी भैंस का होता है। जाफराबादी भैंस का। कॉन्करेज गाय, द्विप्रयोजनी होता है। सबसे भारी गाय की नस्ल होता है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट, केमल। अमृत महल गाय का है, भारवाहक। टीपू सुल्तान द्वारा विकसित, खेती के लिए उत्तम बैल किया गया। अमृत महल गाय भरो। चलिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ब्रेक रोलर क्या है? ब्रेक रोलर क्या? उत्तरी अमेरिका में चलने वाले धूल भरी आंधी को ब्लैक रोलर कहते हैं। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी और इसका नाम क्या था? तो 2015 में शुरू किए गए थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इससे खेत का मिट्टी का सैंपल लिया जाता है और जांच किया जाता है। स्वस्थ धरा खेत हरा। पनामा नहर में जल स्थान नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया गया? पनामा नहर में तो किया गया है लॉक्ड सिस्टम का प्रयोग किया गया पनामा नहर। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो गरीब की गाय को कहा जाता है बकरी। हमारे जैव मंडल में क्षुद्र ग्रह की 2 पट्टियां पाई जाती, 2 ग्रह के बीच पाया जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है शुद्ध ग्रह की पेटी। तो चलिए, अब देखते हैं 145 में। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किसकी पोषक तत्व की कमी पाया जाता है? तो नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है, इसलिए हम लोग खेत में यूरिया डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी भैंस की नस्ल नहीं है। सुरती है, मुर्रा है, नीली रावी है, ये सब भैंस की नस्ल है। वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। शून्य जुताई, जीरो टिलीगेज पद्धति का लाभ क्या होता है? इससे होता है मृदा नमी और कार्बन संरक्षण होता है। कील नहर की जो 2 जल निकायों से को जोड़ते है, कील नहर जोड़ता है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। केंद्रीय भेड़ और ऊन संधान CSWRI कहाँ स्थित है? तो है अवेनिका टोंग, राजस्थान में अवस्थित है। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द किससे संबंधित है? तो बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र को कहता है गोल्डीलॉक्स जोन। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो निक्षालन का परिणाम है। गाय की थापर कालल नस्ल मूल रूप से कहाँ की है? तो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान के। थार पाकड़ नस्ल गाय का कहाँ का है? सिंध क्षेत्र पाकिस्तान का।
सुपरमून, सुपरमून की स्थिति कब होती है? सुपरमून की स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको कहते हैं सुपरमून। बिहार के मुख्य गंडक का दूसरा नाम क्या? बिहार की मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है? तो त्रिवेणी नहर। एक मिनट, तो क्या नाम है? त्रिवेणी नहर। तो चलिए अब टॉपिक नंबर दूसरा को देखेंगे जिसमें हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आधुनिक भारत, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 156वां क्रम, सुमेलित कीजिए आरंभिक गवर्नर जनरल उसकी नीतियाँ। वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। घेरे की नीति, रिंग फ्रेंस अपनाया था वो। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स और रेलवे का भी स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में। चार्ल्स मैटकॉफ प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगोली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में। सुमेलित कीजिए वायसराय प्रमुख घटना 1857 से 1905 तक का देखेंगे फटाफट में। सुमेलित कीजिए वायसराय प्रमुख घटना 1857 से 1905 तक। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति में भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति में के समय यही उसका भारत का वायसराय था। सर जॉन्स लॉरेंस आक्रामक नीति अफगानिस्तान के प्रति था। आक्रामक नीति। लॉर्ड मेयो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट साहित्य के जगत में ओवेन मेरेथिस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड रिपन अस्थायी स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। इरविट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन भारतीय कांग्रेस की स्थापना कौन किसके समय हुआ था? डफरिन के समय 1885। लॉर्ड लैंसडाउन डूरन रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच कितना दूरी है? 106 किलोमीटर दूरी है। लॉर्ड लैंसडाउन डूरन रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच करा। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। सुमेलित कीजिए गांधी युग एवं स्वतंत्रता की ओर 1905 से 1947 तक। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था सूरत फूड लॉर्ड मिंटो के समय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 में राजधानी परिवर्तन किया था और नरबली प्रथा भी लॉर्ड हार्डिंग के समय समाप्त हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल रोलेट एक्ट उसी के विरोध में आया था। लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना। काकोरी कांड एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन के इसी के समय आया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त प्रस्ताव 9 अगस्त 1942। लॉर्ड बेबल शिमला समझौता कैबिनेट मिशन। लॉर्ड बेबल के समय शिमला समझौता कैबिनेट मिशन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, विभाजन भी करवाया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। सुमेलित कीजिए उपनाम और विशिष्ट तथ्य उसका। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। अस्थायी स्वशासन का जनक रिपन। बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली स्वयं को कहा था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेलेजली को। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपाल। प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मैटकॉफ को। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को। ओवेन मेरेदिथ लॉर्ड लिटन को कहा था। और हस्तक्षेप नीति सर जॉन सॉर ने अपनाया। और हस्तक्षेप नीति किसने अपनाया था?
तो सर जॉन शॉ ने अपनाया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 1829 में किया था राजा राम मोहन के सहयोग से। सती प्रथा अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1803 में मुंबई से थाने की पहली ट्रेन चलाई थी 35 किलोमीटर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग था विद्रोह को भारत का पहला वायसरॉय बना। विद्रोह भारत का पहला वायसरॉय बना। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने करवाया था? बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। प्रशासनिक सुधार नाम पर प्रस्ताव में राष्ट्र पर कुचलने हेतु हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस हड़प नीति का पहला राज्य कौन था? तो सतारा। 1848 में अपनाया गया था सतारा को हड़प नीति। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? तो 1911 में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने किया था? तो किया था लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने किया था। लीटन के गैंगटिक एक्ट मुंह बंद करने वाला भी कानून कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था 1882 में। सज्जन रिपन भी कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों को मुकदमे सुनने से संबंधित। भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद। सहायक संधि, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? सबसे पहले हैदराबाद का निजाम 1798 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। कैबिनेट 171, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत किसके समय आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत किसके समय आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में किसके समय आया था? तो लॉर्ड बेवेल के समय आया था। कुशासन, कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय कर लिया था? तो अवध का कर लिया था 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके। भारत में पहली बार जनगणना 1882 में किसके कार्यकाल में हुआ था? 1882 में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति सबसे पहले ज़्यादा किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बंगाल विभाजन के माध्यम से 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस की दिमाग का उपज कहा जाता है। रिंग फेंस, रिंग फेंस घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से? रिंग फेंस का संबंध किससे? तो वारेन हेस्टिंग से है। वारेन हेस्टिंग अपने राज्य की सुरक्षा पड़ोसी राज्य की सीमाओं को की रक्षा करना चाहता था। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत के अंडमान निकोबार में हुआ था तो लॉर्ड मेयो था। एक कैदी ने अंडमान निकोबार में हत्या कर दिया था लॉर्ड मेयो को। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर 1940 में किस वायसराय के प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था प्रस्तुत। शारदा अधिनियम, बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय हुआ था? तो इरविन के समय हुआ था 1829 में शारदा। पित्रादुरा शैली किससे संबंधित? मुगल काल में से बोनस प्रश्न है ये। पित्रादुरा का संबंध किससे है? तो संगमरमर पर नक्काशी के लिए संबंधित है पित्रादुरा। संगमरमर पर जवाहरात जड़ने की नक्काशी था वो पित्रादुरा। तो चलिए अब देखेंगे आधुनिक भारत संस्था एवं संस्थापक उसका। 181 से है सुमेलित कीजिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। आत्मीय सभा, 1815 राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1860 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्बोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्बोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर।
प्रार्थना समाज 1867, प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से। आज समाज 1875 दयानंद सरस्वती मुंबई, आज समाज 1875 दयानंद सरस्वती मुंबई। रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकोट न्यूयॉर्क में किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1815 मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकोट न्यूयॉर्क में किया था। तो चलिए देखते हैं 182 सुमेलित कीजिए राजनीतिक संस्थाएं कांग्रेस और पूर्व उसके समकालीन। तो लैंड होल्कर सोसाइटी, लैंड होल्कर सोसाइटी 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर 1838 में किया था। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरू लंदन में किए थे। इंडिया एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, इंडिया एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 हुम ने किया था। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में किया था। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में किए थे। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किए थे। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। अब 118 सुमेलित कीजिए क्रांतिकारी एवं वामपंथी संगठन। अभिनव भारत के संस्थापक बी डी सावरकर 1904 में। अभिनव भारत बी डी सावरकर 1904। अनुशीलन समिति पी मित्रा बरिंद घोष प्रथम क्रांतिकारी संस्था था। अनुशीलन समिति पी मित्रा और बरिंद घोष ने किया था। प्रथम क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन नाथ संध्याल 1924 कानपुर में किया था। HSRA इसका किया था चंद्रशेखर आजाद 1928 दिल्ली में। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू 1923 में किए थे। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू 1923 में। नौजवान भारत सभा भगत सिंह 1926। नौजवान भारत सभा भगत सिंह 1926 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 में स्थापना बाद में किया था सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने किया था स्थापना, बाद में सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल हो गए। सुमेलित कीजिए शैक्षणिक संस्था दलित महिला उत्थान संस्था से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784 में। BHU मदन मोहन मालवीय 1915। BHU भागलपुर BHU जो कि उत्तर प्रदेश में है। BHU मदन मोहन मालवीय जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान 1875 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1921। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1921। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर 1924। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर 1924। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932। RSS केबी हेडगवार 1925 में। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी? तो उसका था MG रनांडे महादेव गोवी रनांडे ने किया था एवं GB जोशी ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का हेनरी BBL डोरोजी थे। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था? दक्षिण भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था? तो पेरियार EV स्वामी थे।
आत्मसम्मान पेरियार ईवी स्वामी थे। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने किया था? मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने किया था। के श्रीधरलू नायडू केशव चंद्र से प्रेरित होकर किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडियन किसान सभा का गठन किस 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। अध्यक्ष इसके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने किया था? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल का संगठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है? सीमांत गांधी। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न मिला और भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्यों में शामिल कौन कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैयब, उन्हें बॉम्बे का त्रिमूर्ति कहा जाता है। बदरुद्दीन तैयब और फिरोज मेहता और केटी तैयब को। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय साम्यवादी दल जिसे सीपीआई कहते हैं, इसकी स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने किया था? तो एमएन राय ने किया था। भारतीय साम्यवादी दल का एमएन राय ने किया था। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 में स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने किया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित की थी? सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने किया था। रहनुमाई मजदायसन सभा पारसी सुधार आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो उपयुक्त सभी थे। 1951 में स्थापित हुआ रहनुमाई सभा। दादा भाई नेरोजी, बीएस बंगाली और नौरोजी फरदोनजी। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। देव समाज की स्थापना लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री। शारदा सदन विधवाओं के लिए स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई। शारदा सदन विधवाओं के लिए स्थापना किसने किया था? पंडिता रमाबाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके समय हुआ था? इसे अस्पृश्यता का निवारण संघ, इसकी अध्यक्षता कौन थे? तो इसके स्थापना घनश्याम दास बिरला। अस्पृश्यता का अंत संविधान में आर्टिकल 17 से संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का मन किस में आया था? मोहन सिंह के, कैप्टन मोहन सिंह। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 में दादा भाई नेरोजी। 1905 में लंदन मीडिया हाउस की स्थापना किसने थी? 1905 में लंदन मीडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1843 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये पहला भाषण क्या था उनका? मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1843 में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो आधुनिक भारत और कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं फास्ट में। तब से तो फास्ट ही है, स्लो में तो कुछ कर ही नहीं रहे। सुमेलित कीजिए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष और उसका अधिवेशन। तो चलिए स्टार्ट। व्योमेश चंद्र बनर्जी बम्बई 1885। बम्बई अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता 1886 दादाभाई नौरोजी। मद्रास 1887 बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद 1888 जॉर्ज यूल। कलकत्ता 1817 एनी बेसेंट। कानपुर 1825 सरोजनी नायडू। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू। सुमेलित कीजिए ऐतिहासिक घटना संबंधित अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907। लखनऊ अधिवेशन 1916 जुड़ गया था इसमें। लखनऊ अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907। वंदे मातरम गायन हुआ था कलकत्ता 1896। वंदे मातरम पहला बार गाया गया कलकत्ता 1896। कलकत्ता
जनगण मन गाया गया कलकत्ता 1911, जनगण मन गाया गया कलकत्ता 1911। स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता 1906 दादा भाई नेरोजी ने किया। स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता 1906 दादा भाई नेरोजी ने किया। गांव में प्रथम अधिवेशन फैजपुर, गांव में प्रथम अधिवेशन फैजपुर 1924, गांव में प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल। मौलिक गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था फैजपुर, वो जो था 1924 वाला, उसमें सिर्फ गांधी जी पहली बार अध्यक्षता किए थे 1924, जो कि कानपुर में हुआ था। ये महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मात्र एक बार, जो कि बेलगांव का है, तो कर्नाटक में बेलगांव का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी एक मत। गांव का प्रथम अधिवेशन फैजपुर 1937 में। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल ने। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। सुमेलित कीजिए अध्यक्ष और उनकी विशेषताएं। चलिए यही कलर ठीक लगता है। रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष 1907 में। कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष था कौन था? रास बिहारी घोष। अंबिकाचरण मजमूदार, लखनऊ अधिवेशन नरम दल गरम दल का मिलन हुआ था। अंबिकाचरण मजमूदार लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा संकट इस्तीफा दिया था, त्रिपुरी संकट इस्तीफा दिया। जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय के अध्यक्ष थे, मेरठ 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में। बोस ने इस्तीफा देने के बाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटाभी सीतारामैया जयपुर अधिवेशन 1948 में। आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन हुआ था पटाभी सीतारामैया, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि जयपुर में हुआ था 1948 में। नेली सेनगुप्ता 1933, नीलनी सेनगुप्ता 1933 कलकत्ता में अध्यक्ष की थी, तीसरी महिला। सुमेलित कीजिए अधिवेशन और स्थान। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा गुजरात। त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है। बेलगांव कर्नाटक। फैजपुर महाराष्ट्र जलगांव, फैजपुर महाराष्ट्र जलगांव। काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश। लाहौर पंजाब अब पाकिस्तान में। लाहौर पहले था पंजाब में, अब पाकिस्तान में। बांकीपुर 1912 पटना बिहार। रामगढ़ 1940 झारखंड में, तब बिहार का हिस्सा था। अब 210वां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कुल कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंट का मांग हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1929 में। ये रावी नदी के तट पर स्थित। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की स्थापना कब किए थे? तो बेलगांव, जो कि कर्नाटक है, 1924 में। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? पटाभी सीतारामैया को। ये गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार थे, पटाभी सीतारामैया को। स्वतंत्रता प्राप्ति के नियम 1947 में। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो थे जेबी कृपलानी थे उस समय, जो भारत आज़ाद हुआ था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी मेरठ अधिवेशन 1946 के समय चुने गए थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे, मात्र 35 वर्ष की आयु में। वंदे मातरम की पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उस समय अध्यक्ष कौन था उसका? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोप अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। 1888 इलाहाबाद में किए थे। जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो बीसन नारायण धर थे। किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल पुनः एकीकृत हुआ था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसकी मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? तो पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? R.A. माडोलकर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में बनी थी?
तो कानपुर अधिवेशन में बनी थी 1925 में। लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 तक कांग्रेस के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना कबूल आज़ाद थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के कारण कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा 1938। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में समिति के उसके अध्यक्ष नेहरू बने थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। 1905 में बनारस अधिवेशन, बंग भंग के विरोध में अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1886 में कोलकाता में हुआ था। आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पटाभी सीतारमैया ने किया था। किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही और भारत में रहते मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए दूसरा टॉपिक अब देखते हैं, विश्व इतिहास प्रमुख घटना और उसका विकास। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए 1 घंटा में ब्रेक कर देंगे। विश्व इतिहास एवं उसकी घटना का विकास। सुमेलित कीजिए प्रमुख क्रांतिकारी एवं युद्ध। अमेरिका की क्रांति 1776। 4 जुलाई फिलाडेल्फिया सम्मेलन, अमेरिका आज़ाद का हुआ था 4 जुलाई। फ्रांस की क्रांति 1789, बास्तिला का पतन। फ्रांस की क्रांति 1789, बास्तिला का पतन। रूसी क्रांति 1917 में, जब भारत का में चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस समय रूसी क्रांति 1917 में जारशाही का अंत हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। 18वीं सदी सूती बस उद्योग से शुरू हुआ था। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुआ। चीनी क्रांति 1911, मंचूरिया राजवंश का अंत हुआ। चीनी क्रांति 1911। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 इंग्लैंड, गोरखपुर क्रांति 1688 इंग्लैंड। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815, नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया था। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815, नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया था। क्रीमिया का युद्ध 1854-56 में रूस की हार हुई थी। क्रीमिया का युद्ध 1854-56 रूस की हार हुई थी। सुमेलित कीजिए प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 28 जुलाई को, तो बिहार पुलिस में पूछा गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 28 जुलाई की शुरुआत। तत्कालीन कारण क्या था? सोराजेवा हत्याकांड, आर्कड्यूस फर्नांडिस की हत्या हो गया था। वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी पर थोपी गई संधि थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के कारण हुआ। अमेरिका का प्रवेश हुआ था पर्ल हार्बर हमला पर 1941 में। अमेरिका का पर्ल हार्बर हमला किसने किया था? जापान ने किया था। हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था 6 अगस्त 1945 को। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और यूएनओ की स्थापना हुआ था 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यूएनओ की स्थापना। चलिए देखते हैं, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945। उसका नाम क्या था? फेटमैन। सुमेलित कीजिए प्रमुख व्यक्ति, उसकी उपाधियों और भूमिका। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोल या मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या पता? लिटिल कॉर्पोरेट ऑफ मैन ऑफ डेस्टिनी। बिस्मार्क को लौह चांसलर जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। बिस्मार्क को लौह चांसलर जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। मुसोलिनी फांसीवाद का जनक इटली में। मुसोलिनी फांसीवाद का जनक कहा जाता है इटली में से। एडोल्फ हिटलर को नाजीवाद फ्यूहर या जर्मनी को कहा जाता है फ्यूहर कहा जाता है जर्मनी को, एडोल्फ हिटलर को। गरीबाल्डी लाल कुर्ती, रेड शर्ट। गरीबाल्डी लाल कुर्ती इटली का एकीकरण किया था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, दास कैपिटल लिखा था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। रूसो फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है।
रूसो फ्रांसिस क्रांति का दार्शनिक, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ। लुईस 14वां, लुईस 14वां, मैं ही राज हूँ और मेरे राज नियम ही कानून है, ऐसे बोले थे लुई 14वां। सुमेलित कीजिए शीत युद्ध और उसके आधुनिक घटना से। तो चलिए देखते हैं नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नाम बोलते हैं 1961, बेलग्रेड सर्बिया। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। सोवियत संघ का विलय का हुआ था 1991। सोवियत संघ का विलय 1991। सोवियत संघ का जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1990 में। दीवार गिराया गया था 1889 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 नासिर द्वारा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण का हुआ 1956 नासिर द्वारा। स्वेज नहर का निर्माण 1869। स्वेज नहर का निर्माण 1869, जब जर्मनी का दीवार गिरा था उसी टाइम इसका स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली, फ्लोरेंस नगर को मानी जाती है। इटली डांटे, पेट्रोक और बुकेसिया के प्रमुख नेता थे। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सफर के चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची थे। लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा और द लास्ट सफर के चित्रकार है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांतिकारी का नारा था? फ्रांसिस क्रांति का नारा था 1879 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। बोस्टन टी पार्टी की घटना किससे संबंधित है? बोस्टन चाय की पार्टी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1873 के समय। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, उसका नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। समाजवाद का शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपन ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। जापान में मोन्जी स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसे जापान का आधुनिक करण कहा जाता है? 1868 में। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की मीन कैंप, मेरा संघर्ष। चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो माओ त्सो तुंग के। सोचुओ की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? यह वॉल्टेयर का कथन है। सोचुओ की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर का कथन है। गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। मैगलन कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला, प्रशांत महासागर का नामकरण इसी ने किया था। मैगलन कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला, और प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन ने किया था। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। औद्योगिकरण और 5वीं वर्ष योजना के कारण। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ पुस्तक की रचना किसने किया था? कानून की आत्मा का रचना किसने? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गेरिबाल्डी को। इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गेरिबाल्डी को कहा जाता है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? हैरी ट्रूमैन ने दिया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो हैरी ट्रूमैन ने दिया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन किस क्रांतिकारी का नारा था? अमेरिकी क्रांतिकारी का नारा था। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद पुस्तक और उनकी लेखक के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।